जय हिंद भाई। हाँ तो भाई हम लास्ट क्लास में कथन निष्कर्ष पढ़ रहे थे भाई। कथन निष्कर्ष ही तो पढ़ रहे थे। कथन निष्कर्ष में हमने बेसिक सारा पढ़ लिया था। सभी वाले केस भी पढ़े थे, कोई नहीं वाले केस भी पढ़े थे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव वाले भी पढ़े थे। बहुत से केसेस हमने पढ़े थे। अब हमने ये पढ़ा था कि सिंगल के निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं और जो डबल में आएंगे, रिलेशन में आएंगे, उनके निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। निष्कर्ष के लिए क्या जरूरी है, कॉमन होना जरूरी है और उसकी एक जगह पे वैल्यू शो होना जरूरी था। हमने ये भी पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सभी आता है तो उसके साथ में जो भी आएगा उसकी वैल्यू शो होगी और जो उसके आगे आएगा उसकी वैल्यू 50 होगी। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई और नहीं, दोनों ही आते हैं कथन में, तो कोई के बाद जो लगा आएगा उसकी भी वैल्यू शो होगी, नहीं से पहले जो आएगा उसकी भी वैल्यू शो होगी। अगर कुछ आता है तो कुछ में दोनों ही केस की वैल्यू 50-50 होगी। ठीक है, तो हमने ऐसी सारी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कुछ नहीं आ जाएगा तो कुछ के साथ में जो लगा होगा उसकी वैल्यू 50 होगी, नहीं के साथ में जो लगा होगा उसकी वैल्यू 100 होगी। ऐसी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख के आइए वो, वरना ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपके, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कथन निष्कर्ष से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते ही बनते हैं बेटा। तो इसलिए आप देखिए उस चीज़ को जाके एक बार, ठीक है। अभी अगर मान लो आपके पास में ऐसा कुछ आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करोगे भाई कि सर ये देखो कुछ के साथ में आपने बताया कि वैल्यू क्या होगी, 50 होगी कि नहीं होगी भाई, कि सर बिल्कुल होगी। कुत्ता 50, यहाँ पे कुत्ता 50 और यहाँ पे शेर भी 50 है क्या भाई? नहीं तो लगा हुआ ही नहीं है। दोनों किस में है कि सर पॉजिटिव में है। तो रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, मार खा जाते हैं। क्यों? यहाँ पे भी कुत्ता, यहाँ पे भी कुत्ता। वो ये चीज़ नहीं देखते कि दोनों जगह वैल्यू 50-50 है। और हमको ये बताया गया है कि अगर रिलेशन के, आपको कोई भी रिलेशन का निष्कर्ष निकालना है तो उसके लिए एक जगह पे वैल्यू 100 होना जरूरी है, बोला गया था। लेकिन यहाँ दोनों का 50-50 है, मतलब दोनों का रिलेशन वाला तो निकलेगा नहीं निकलेगा। तो क्या निकलेगा इसका निष्कर्ष? निष्कर्ष क्या क्या निकाल सकते हैं भाई इसके, कि सर इसके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तो कुछ कुत्ता बिल्ली है, ये निकाल सकते हैं क्या? दूसरा इसका ये निकाल सकते हैं, कुछ शेर कुत्ता है। ये दोनों ही इसके निष्कर्ष सही होंगे भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन बताया नहीं था इसलिए बता दिया, ठीक है। अब अपना जो एक पार्ट था वो पूरा हो गया। मतलब कौन कौन से, अगर आपको ऑप्शन दे कि यदि पहला अनुसरण करता है, मतलब अगर आपको निष्कर्ष ये दे दे, एक ये दे दे, 2 ये दे दे, तीसरा नहीं वाला दे दे, चौथा सभी वाला दे दे, ठीक है। जैसे कि तीसरा दे दे आपको सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ता है ना इसमें, कुत्ता करो इसको, ठीक है। तो आपको पता है ये तो साफ साफ ही गलत हो जाएगा। चौथा दे दे नन ऑफ दीज, ठीक है। अब आपको पता है तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 100 आ गई कुत्ता की और अपने पास तो 50 ही है भाई। सही बात है, ये दोनों सही हैं। तो आपको क्या देगा, पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है यानी पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या फिर दे दे पहला और दूसरा दोनों सही। तो आप कौन सा कर दोगे, पहला और दूसरा दोनों कर दोगे। अच्छा, इसको लिखो। उसके बाद एक कंडीशन और बनती है, इसके अपन रिलेशन से भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो आपको अभी बताए जाएंगे। वो पहले आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद आपको वो बताता हूँ मैं। देखो, हाँ तो भाई देखो, अगला क्या है कि या तो या नहीं की स्थिति। भाई इसमें भी बच्चे बहुत मार खाते हैं और आजकल एग्जामिनर यही देने लग गया, सिंपल वाला नहीं देता है। हालांकि देता है, 3 क्वेश्चन देगा, उसमें से 2 सिंपल वाले दे देगा, एक यही देगा, और इसमें बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों? बच्चों ने सिर्फ वही मेथड सीखा होता है, बच्चों को ये वाला मेथड कोई बताता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको 2 आंसर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखो, इसकी सीधी सी होती है, आपको ये तो पता है कि जो निष्कर्ष होगा वो 2 से मिलकर बनेगा, डायरेक्ट है भाई। ऐसे टाइप में जो निष्कर्ष होगा 2 से मिलकर बनेगा,
से मिलकर बनेगा, सीधी स्वाभाविक बात है भैया। तो ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा कि नो रिजल्ट का केस होगा, नो रिजल्ट का केस होगा, नो रिजल्ट का केस होगा। अच्छा ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा इसके अंदर, अगर नो रिजल्ट का केस आ जाएगा तो इसके अंदर अपन को सभी व कोई नहीं दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो, मतलब दो निष्कर्ष आएंगे, उसके अंदर या तो अपन को एक में साथ ये सभी मिलेगा या फिर एक में अपन को कोई नहीं मिलेगा। अगर दोनों के अंदर अपन को सभी व कोई नहीं एक साथ नहीं आएंगे बिल्कुल भी, ऐसे समझो जैसे आपको दो निष्कर्ष दे रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर से दोनों निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष जो है वो कुछ का ही रहेगा। एक निष्कर्ष के अंदर आपको सभी मिलेगा या फिर एक जो निष्कर्ष है उसके अंदर आपको सभी की जगह कोई नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़ इसकी, तीसरी चीज़ ये कि निष्कर्ष जो है एक पॉजिटिव में होगा, एक जो है पॉजिटिव होगा वह दूसरा नेगेटिव होगा। रिलेशन वाला निकलेगा, तो रिलेशन वाला निकलेगा तो अपन को पता है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉमन होगा कोई एक, ठीक है भाई, सीधी बात है। या फिर इसके अंदर आप कोई एक की जगह ये भी कर सकते हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कॉमन मिलेंगे आपको, मतलब नो रिजल्ट के ये जो आएगा या तो या नहीं की स्थिति, इसके अंदर आपको कॉमन ही मिलेंगे, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट कॉमन होंगे। आप इसको यही लिख लो, आपकी ज़्यादा सहूलियत रहेगी, वरना आप फिर से मार खा जाओगे इसमें, ठीक है। ये थी इसकी पॉइंट्स। अगर ये पांचों पॉइंट आपको याद हैं, कौन कौन से, एक ये, 2, 3, 4 और ये 5, तो आप इस क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे भाई, बिल्कुल भी नहीं खाओगे। लेकिन आपको हमेशा ये याद रख के चलना है कि कथन जो आएगा अपने पास लिखा हुआ उसके आगे प्लस और माइनस आपको लिखते हुए ही चलना है कि प्लस में है या माइनस में, वरना आप मार हमेशा खाओगे बेटा। क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब की बार ये आर्मी का अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है 17 तारीख से आ रहा है, उसके अंदर भी इससे क्वेश्चन आते हैं। एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी आएगा 20 से 27 मई के बीच में। तो बच्चों को क्या होता है कि ये पता ही नहीं होता है कि कथन निष्कर्ष क्या है। जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ली, जिन बच्चों ने कोचिंग ली है ये यूट्यूब के ऊपर किसी भी टीचर से पढ़ा है, वो बच्चे तो फिर भी मतलब 3 में से 1 या 2 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने एकदम सही बेसिक से नहीं पढ़ा होता है या फिर किसी ऐसे टीचर से नहीं पढ़ा होता है जो उनको सारी जैसे या तो या नहीं की स्थिति हुई, पॉजिटिव नेगेटिव वाली साइड हुई, ये नहीं पढ़ाए गए हैं, तो वो बच्चा भी 3 में से 2 गलत करके आता है। एक तो तुक्का किसी का भी लग जाता है भाई, लेकिन जो तीनों सही करे वही तो जो मिलेगी, उसी को तो नौकरी मिलेगी। तो इसलिए बोलता हूँ जो चीज़ पढ़ो एकदम बेसिक से तैयार करके चलो। इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बेसिक से पढ़ाता हूँ, चाहे मेरे को एक दिन ज़्यादा लगे, ठीक है। और आपके लिए हर एक मैटर लेके आता हूँ, आपको हर एक चीज़ क्वेश्चन से भी सोल्व करवाता हूँ। अब कई टीचर ये नोट्स लिखवा के छोड़ देते हैं बेटा कि अब क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। मैं हमेशा आपको इनका एग्जाम्पल भी देके बताता हूँ कि ऐसे ये क्वेश्चन होगा, इसकी ये निष्कर्ष अपन निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पुटअप होते हैं। अभी इसको लिखो, उसके बाद इसको भी क्वेश्चन से समझते हैं अपन। देखो हाँ, तो भाई देखो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आ गया, मतलब इसको अगर क्वेश्चन भी बोल सकते हो और या फिर आप इसको कथन भी बोल सकते हो। ये क्या है आपके पास में, कथन है। क्या कथन है कि कोई आम संतरा नहीं है और कुछ संतरा केला नहीं है। अपन को सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि सर कोई आ रहा है मतलब 100 वैल्यू, यहाँ पे नहीं आ रहा है मतलब 100 वैल्यू, यहाँ पे नहीं आ रहा है मतलब 100 वैल्यू, और यहाँ पे कुछ आ रहा है मतलब 50 वैल्यू। पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो दोनों नेगेटिव में है क्या, और नेगेटिव का हमने पढ़ा है क्या, नो रिजल्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा भाई बताओ। तो नो रिजल्ट के केस में आ गया, मतलब नो रिजल्ट के केस में या तो चारों ही इसके आंसर गलत होंगे अगर सीधा वाला है तो,
नो रिजल्ट का केस अगर दिखा है तो या तो चारों गलत, या फिर अपना या तो एक सही या तो या नहीं की स्थिति वाला, मतलब उसके अंदर या तो या नहीं की स्थिति में क्या हो जाता है, या तो एक सही या दूसरा सही, ठीक है, वो वाला केस बनेगा। भाई दो ही तो केस बन सकते हैं। अच्छा, अब अगर दो केस बनेंगे तो अब अपन को आगे क्या देखना है कि सर कोई और सभी दोनों साथ तो नहीं आ रहे। नहीं भाई देखो, कोई आ रहा है, एक में तो कोई नहीं आ रहा है और दूसरे में आ रहा है कुछ नहीं, कि सर बिल्कुल ठीक बात। अब जो निष्कर्ष बनेंगे, निष्कर्ष के अंदर जो निकल के आएगा, अब अपन को इसके निष्कर्ष कैसे बनाने कि सर ये देखो इसके निष्कर्ष सभी बनाएंगे, क्या बनाएंगे। अब जो आप लोगों के डाउट माइंड में ये होगा कि सर आपने बताया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। बेटा कथन के लिए थोड़ी ना बोल रखा है, निष्कर्ष के लिए बोल रखा है। वो मैंने जो आपको कंडीशन लिखाई है वो निष्कर्ष के लिए तो लिखाई है। क्वेश्चन में तो आपको नो रिजल्ट देखने को मिलेगा बस। भाई अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे दे और उसका जो रिजल्ट है वो नो रिजल्ट आ रहा है, नो रिजल्ट कौन सी कंडीशन में आएगा भाई, दोनों अगर नेगेटिव में है तो नो रिजल्ट आएगा। एक ही कंडीशन बनती है जिसके अंदर नो रिजल्ट आता है, अपना कथन निष्कर्ष में। अगर नो रिजल्ट आएगा तो आपको जो निष्कर्ष है उसके अंदर क्या क्या देखना है कि सर इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इनमें से दोनों सभी और कोई नहीं का केस साथ में नहीं आ रहा है। तीसरा क्या देखना है कि दोनों से मिलकर बना है, मतलब रिलेशन से मिलकर बना है। और चौथा क्या दे रहा है, चौथा क्या देखना है अपने को कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। देखना है नहीं देखना, यही तो देखने हैं अपन को। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कोई नहीं देखा तो मैंने ये आपको इसीलिए देख के बताया है क्योंकि ये अपने पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर अगर यहाँ पे सभी भी दे देता तो भी गलत नहीं होता भाई। अगर वो यहाँ पे उसने जैसे कुछ नहीं दिया, हालांकि सभी के साथ में नेगेटिव केस नहीं आता है, नेगेटिव नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे सभी संतरा केला नहीं है ऐसा भी दे देता तो भी गलत नहीं होता उसका। लेकिन आपको ऐसा देगा नहीं क्योंकि सभी के साथ में नेगेटिव सेंस वो नहीं लगा सकता है, नहीं लगेगा उसके साथ में, इसलिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन दोनों नेगेटिव में मिलेंगे आपको। अब इसके निष्कर्ष क्या क्या बनेंगे। अब जो अपन ने कंडीशन लिखी हैं, 4-5 जो कंडीशन लिखी हैं आपको अब फॉलो करनी है जो निष्कर्ष निकलेंगे। अच्छा, कैसे निष्कर्ष निकलेंगे देखो भाई, अब अपन ने ये पढ़ा है कि निष्कर्ष निकालने के लिए भाई ये देखो निष्कर्ष, यहाँ पे आम की वैल्यू 100 है, संतरा की वैल्यू 100 है, कॉमन कौन है। निष्कर्ष निकालने के लिए बिचौला चाहिएगा भाई अपन को, जो दोनों में से कॉमन हो और जिसकी एक जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। ये सर बिल्कुल हाँ होनी चाहिए 100। अगर 100 वैल्यू होनी चाहिए तो संतरा की वैल्यू यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो अपना काम बन गया है कि अपन को एक जगह ही तो 100 चाहिए वैल्यू। तो हाँ सर बन गया अपना काम। तो अब इन दोनों की निकलेंगे और इन दोनों की क्या निकलेंगे, आम की वैल्यू 100 है, केला की वैल्यू 100 है। तो एक निष्कर्ष इसका ये निकल सकता है क्या कि कुछ आम केला है। निकल सकता है क्या भाई, दोनों की वैल्यू 50-50 ही तो है और अपने पास तो 100 निकल सकता है कि हाँ सर बिल्कुल निकल सकता है। दूसरा क्या निकलेगा कि कोई आम केला नहीं है। तो यहाँ पे देखो आम की वैल्यू 100 और यहाँ पे केला की वैल्यू 100 और अपने पास तो 100 है। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वैल्यू अगर 100 है अपने पास तो अपन ये वाला केस नहीं बना सकते क्या कि सभी आम केला है। इसमें भी तो सर वैल्यू एक जगह 100 आएगी, आम की एक जगह 50 आएगी, अपने पास तो वैल्यू है। लेकिन अपन ये केस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, पेज को पलटिए जहाँ पे मैंने आपको वो लिखवाए हैं, 5 पॉइंट लिखवाए हैं, उसके अंदर आपको बोला है कि कोई नहीं वह सभी दोनों साथ में नहीं आएंगे, साथ में नहीं आएंगे भाई। इसलिए ये केस कैंसिल हो गया, वरना बनने को बन सकता था भाई ये केस भी आपका, ठीक है, इसीलिए कैंसिल हुआ है ये केस। बनने को ये भी बन सकता है आपका कि कुछ आम केला नहीं है,
बन सकता है, लेकिन दोनों नेगेटिव में नहीं आएंगे। अपन ने ये भी पढ़ा है कि एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा, जो इसका कथन आएगा वो, जो निष्कर्ष आएगा वो, सॉरी। तो अपनी जो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई हैं वो सभी की सभी निष्कर्ष के अंदर लागू होती हैं। कथन के अंदर बस इतना ही लागू होता है कि नो रिजल्ट के केस में गलत होनी चाहिए। सीधी सिंपल बात ये है। जो कथन आएगा वो उसके अंदर नो रिजल्ट के केस में गलत होना चाहिए। जो उसमें से मैंने आपको 5 रूल लिखवाए हैं, उसमें से एक रूल ये लिखवाया है आपको कि जो कथन, मतलब ये लिखवाया गया है कि नो रिजल्ट के केस में गलत होना चाहिए। तो वो जो लाइन है उसके आगे आप कथन लिख सकते हो। अगर मैंने नहीं लिखवाया है कि कथन में जो 2 कथन आएंगे वो आपके नो रिजल्ट के केस में गलत होने चाहिए। बाकी जो 4 रूल लिखवाए हैं मैंने, कि पहला वाला लिखवाया है कि जो निष्कर्ष है वो दोनों से मिलकर बनेगा, 2 निष्कर्षों से, मतलब ये 2 कथन है, इन दोनों से मिलकर 2 निष्कर्ष बनेंगे। दूसरी क्या लिखवाई है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे। अब यहाँ देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है क्या, कि हाँ सर बिल्कुल सेम है। दोनों से मिलकर बन रहे हैं, हाँ सर दोनों से मिलकर बन रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या लिखवाई थी कि सर एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है क्या और ये नेगेटिव है क्या, कि हाँ सर बिल्कुल ये चीज़ भी सही है। चौथी चीज़ क्या लिखवाई थी कि सर सभी और कोई नहीं का केस साथ में नहीं होना चाहिए। नहीं है ना भाई, यहाँ पे कोई नहीं का ही तो केस है, सभी का केस नहीं है ना। तो अपनी जो 4 रूल हैं वो फॉलो हो गई। 5वां रूल क्या था, जो कि अपने पास कथन का रूल था कि नो रिजल्ट के केस में होना चाहिए, तो नो रिजल्ट के केस में आ रहा है। अब उसके अंदर भी मैंने, अगर मैं आपको एक रूल और लिखवाना चाहूँ निष्कर्ष के लिए, तो आप उसमें भी लिख सकते हो कि जो निष्कर्ष बन के आएगा, जो निष्कर्ष बन के आएगा उसमें भी आप ये लिख सकते हो कि जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो नो रिजल्ट के केस में गलत होगा। यानी कि जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा। सीधी सिंपल बात अगर आपको मैं बताऊं तो, अगर इन दोनों का अगर अपन कथन माने एक तरीके से, तो इन दोनों के आंसर निकल के आने चाहिए भाई। तो सीधी सी बात है, निकल के आएंगे भाई, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव इनके आंसर्स निकल के आ सकते हैं। अब जो ये निष्कर्ष आएंगे ये नो रिजल्ट नहीं होने चाहिए अपने भाई। नो रिजल्ट कहाँ से होंगे, जब इसने अपन को कंडीशन दे ही दी है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, और अपन ने ये पढ़ रखा है कि अगर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो अपने पास जो रिजल्ट हैं वो नेगेटिव पे आते हैं कि नहीं आते भाई, आते हैं ना। ये अपन ने पढ़ा है, तो पढ़ा है तो अपने को दिक्कत कहाँ है। अब अपन, इसीलिए मैंने आपको ये लाइन नहीं लिखवाई, अगर वरना मैं आपको ये लिखवा सकता था ये लाइन भी, कि जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वो नो रिजल्ट के केस में गलत होंगे। तो गलती तो है, अब इनको आप नो रिजल्ट थोड़ी ना मान सकते हो। नो रिजल्ट कहाँ से मानोगे भाई, अगर आप लेओगे इसमें तो देखो आम की वैल्यू यहाँ 50 है यहाँ 100 है, निकल सकता है, रिजल्ट निकल सकते हैं। यहाँ केला की वैल्यू 100 है, यहाँ केला की वैल्यू 50 है, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर केला को कॉमन लेंगे तो आम की निकल जाएगी, और आम को कॉमन लेके निकालेंगे तो केला की निकल जाएगी। ऐसे नहीं मान सकते तो आप इससे ये बना सकते हो कि कुछ केला आम है, और यहाँ पे आप ये बना सकते हो कि कुछ आम केला हैं कुछ केला आम हैं, सभी आम केला हैं सभी केला आम है। बना सकते हो कि नहीं बना सकते भाई, कि सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वो लाइन मैंने आपको इसीलिए नहीं लिखवाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि एक पॉजिटिव में आना चाहिए एक नेगेटिव में आना चाहिए, जो इसके निष्कर्ष होंगे। इसलिए आपको मैंने जो 4 लाइन लिखवाई हैं वो बहुत शॉर्ट लिखवाई हैं। आपको फिर से बता दूं कि मैंने जो 4 लाइन थी वो क्या क्या लिखवाई हैं, देख लीजिएगा। इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्या लिखवाई थी मैंने आपको, जो 4 लाइनें लिखवाई थी वो, कि सर पहला तो ये लिखवाया था कि निष्कर्ष 2 से मिलकर बनेगा, 2 से मिलकर बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखवाया, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तीसरा क्या लिखवाया आपको कि नो रिजल्ट के केस होगा, नो रिजल्ट का केस। ये जो है इसके आगे आप कथन के लिए लिख सकते हो भाई, कथन में, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसमें आप कथन में लिख लेना, ठीक है। चौथा जो आपको लिखवाया है वो क्या लिखवाया है कि सभी व कोई नहीं का केस साथ में नहीं आएगा, साथ में नहीं, ठीक है। 5वां जो लिखवाया है आपको क्या लिखवाया है कि ऑब्जेक्ट व सब्जेक्ट सेम होंगे। लिखवाया है या नहीं लिखवाया भाई, कि समान होंगे, लिखवाया है ना भाई, समान होंगे।
बिल्कुल लिखवाया है। ठीक है भाई, तो इनको आप देखो, नोट डाउन करो, इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। देखो एक बार आप, हाँ तो भाई ये लिखवाए हैं। अब आप ये चीज़ याद से लिख लेना, जो आपने अगर पीछे भी लिखे हैं या नहीं लिखे हैं तो आप वापस भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने पीछे लिख लिए हैं तो उसके अंदर आप ये वाला याद रखना, नो रिजल्ट के केस कथन के अंदर होना चाहिए भाई ये। इसीलिए मैं आपको फिर से बताए हैं ताकि आप ये लिख सको, ये कथन में होना चाहिए। अगर आपने ये इस निष्कर्ष में लगा दिया तो दिक्कत में आ जाओगे, गलत कराओगे। लेकिन ये जो बाकी के जो 4 बचे हैं ये निष्कर्ष के लिए हैं भाई। किसके लिए हैं कि ये निष्कर्ष के लिए हैं सर आपके, ठीक है। इसीलिए आपको बताए गए हैं फिर से। अभी इनको देखो, उसके बाद आपको एक और बताते हैं। यार ये पता नहीं बीच बीच में गाड़ी वाले आ जाते हैं आजकल, गैस सिलेंडर वाले, तो इनकी आवाज़ अगर आ रही हो तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि घूमते रहते हैं आजकल, पता नहीं क्या चल रहा है इनका। देखिए आप इसको, उसके बाद अगला केस बताते हैं आपको। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को देख के बहुत से बच्चे डर जाते हैं और वो इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। और ये आपका एक तरीके से है भी लास्ट पार्ट कथन निष्कर्ष का। उसके बाद आपका कथन निष्कर्ष है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग एक तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, और वीडियोज़ को लाइक भी किया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो लेके आ सकें। और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर किया करो ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और उनको बोला करो देखें ये पार्ट। अब ये जो पार्ट है इसके अंदर क्या है कि इसमें अपने को परसेंटेज देती है। अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन दे दे, कई टीचर इसको करवाते नहीं है, क्योंकि वो ये सोचते ही नहीं है कि एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ या फिर आर्मी हुआ, वो थोड़ा सा हाई ऑर्डर का भी सोच सकता है भाई। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है तो कंपटीशन भी आगे बढ़ रहा है, तो अपन को थोड़ा सा हाई ऑर्डर भी लेके चलना चाहिए साथ में भाई। क्या ही है, अब अगर परसेंटेज दे दे तो परसेंटेज में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि परसेंटेज में अगर आपको 0% मिलेगा तो हो जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं मानना है आपको। अगर आपको 1 से लेकर 99% तक देते तब आपको मानना है कोई, और अगर आपको 100% दे दे तब आपको मानना है सभी। ठीक है भाई, ये अपने को मानना है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो ये वैल्यू है निष्कर्ष में प्रतिशत वैल्यू को नहीं लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है? तो बेटा जो लिखा जाता है वो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है कि अगर 0% है तो कोई नहीं लिखा जाएगा, 1 से 99% है तो अपन को मानना है जो इसके अकॉर्डिंग मानना है। अब अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये देखो, यहाँ पे लड़के की वैल्यू अपन को दे रखी है 60% पहले से, डॉक्टर की वैल्यू 50, यहाँ डॉक्टर की वैल्यू 100, यहाँ मनुष्य की वैल्यू 50, दोनों पॉजिटिव में। अब जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे क्या? ये आंसर बिल्कुल पॉजिटिव में आएंगे। लेकिन अब आप इसमें, वैसे तो इसमें या तो 1 या 2 सही की स्थिति नहीं लगती, लेकिन अगर आपको ऐसे परसेंटेज वाला देते तो उसके अंदर ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको या तो 1 या फिर दूसरा सही ऐसा ऑप्शन में मिले तो आपको वो ही आंसर करना होता है। कैसे करना होता है भाई, अब अपन को बीच वाला मिल गया कि ये कॉमन है सर डॉक्टर, और इसकी एक जगह वैल्यू 50 है, एक जगह वैल्यू 100 है, अपन को तो यही चाहिए। तो अपन इसके निष्कर्ष क्या बना सकते हैं कि सर इसके निष्कर्ष हम क्या बना सकते हैं? इसके निष्कर्ष अपन ये नहीं बना सकते क्या कि कुछ मनुष्य लड़के हैं, और इसका ये भी बना सकते हैं क्या कि कुछ लड़के मनुष्य हैं? बना सकते हैं क्या भाई? बताओ, देखिए आप मेरे को, बना सकते हैं नहीं बना सकते? कमेंट करो फटाफट से। बना सकते हैं क्या भाई? कैसे बना सकते हैं? लड़के की वैल्यू यहाँ अपने पास 60 है, 2 मिनट रुक, यहाँ लड़के की वैल्यू 60 अपने पास में है, तो अपन कुछ का मतलब क्या होता है? 50 ही तो होता है बेटा। यहाँ पे भी तो 50 ही है, यहाँ मनुष्य की वैल्यू 50 है तो यहाँ भी तो 50 ही है अपने पास, यहाँ भी 50 है। और प्लस प्लस का रिजल्ट क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव ही तो आता है, तो दोनों पॉजिटिव में है क्या?
कि हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव में, मतलब ये बना सकते हैं, अपन बना सकते हैं ना। अगर बना सकते हैं तो दोनों सही होंगे। लेकिन अब इसके अंदर या तो एक या दूसरा सही की स्थिति कैसे लग जाती है कि सर अपने को ये 60% लड़के दिए हैं, अब अपने को ये कंफर्म नहीं पता कि ये जो 60% लड़के हैं ये पूरे 60 हैं या फिर कुछ और इनका सीन है। तो इसके अंदर अगर आपको ऑप्शन में ये मिले कि या तो एक सही या दूसरा सही या दो सही, तो आपको ऑप्शन में यही करना है भाई, ठीक है। अच्छा, अगर इसके और निष्कर्ष मैं बताना चाहूँ, पहले इसको लिख लो, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। अगर इसके निष्कर्ष, एक निष्कर्ष तो मान लो ये निकल के आ गया, अब इसका जो दूसरा निष्कर्ष है वो ये निकाल के दे दे कि 60% लड़के मनुष्य है तो पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव के हिसाब से तो सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, 60% दे दिया क्या, और अपन ने देखा है कि प्रतिशत वैल्यू को नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सर केवल एक सही हो जाएगा क्या भाई, हो जाएगा ना। तो दिक्कत कहाँ आएगी, बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी और एक ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मैं बोल रहा हूँ आपको। और इसके जो और क्वेश्चंस हैं वो आपको टेलीग्राम के ऊपर PDF मिल जाएगी, आपको सोल्व करने के लिए बहुत से क्वेश्चन बना रखे हैं। बस वो 1-2 दिन में, यही है कि जैसे आज या कल में वो PDF वाला फॉर्मेट है वो हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, क्योंकि PDF जो भाई जिस भी बंदे के पास हम बनवा रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि बाहर गया हुआ है वो, उस वजह से अभी PDF नहीं मिल पा रही हैं आपको। लेकिन आज या कल में वो आने की बातें हैं और उसके बाद में आपको PDF रेगुलरली मिलने लग जाएंगी। बाकी इसमें अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी या फिर आपको वहीं पे सॉल्व आउट कर दिया जाएगा वो डाउट भी। बाकी अगर कोई भी और रिलेटेड डाउट है, एग्ज़ाम रिलेटेड, एयरफोर्स रिलेटेड, तो भी वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वीडियोज़ तो आपको हर रोज़ मिल ही रहे हैं। एग्ज़ाम में अभी आपका 1 महीना बचा है, क्योंकि लास्ट से 10 दिन में तो आप वैसे ही रिवीजन में लग जाओगे। और हम लोग आपके लिए एक सरप्राइज़ भी लेके आ रहे हैं, लगभग 5 से 7 दिन बाद आपको वो सरप्राइज़ मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा वो आपको उसी टाइम बताया जाएगा। कुछ टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड है जो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, DTS जिसका नाम है डिफेंस टेस्ट सीरीज़, या फिर उसका हम और कुछ भी नाम रख सकते हैं, अभी नाम डिसाइड नहीं किया। आपके मन में जो भी नाम हो उस सीरीज़ को लेकर वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर हमें अच्छा लगा तो वो रख देंगे हम, आपका जो नाम आपने सजेस्ट किया अगर वो अच्छा लगता है तो वो उसका नाम रख सकते हैं हम, उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि वीडियोज़ को देखें, अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर आप लोग ऐसा करोगे तो। बाकी अपने को तो क्या पढ़ाना तो है ना। तो अगर कोई भी डाउट आए तो बता दीजिएगा। और टेलीग्राम में अगर आप अभी तक ज्वाइन अप नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। और वैसी कोई बात नहीं है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा आपको। मिलते हैं इसी के साथ में कल फिर से। जय हिंद।